हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। माय नेम इज कौस्तुभ एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर हियर एट परचम क्लासेस। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एग्जाम्स को लेके इंग्लिश का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक ओरिएंटेशन सेशन के तौर पर यह सेशन है एंड इसके साथ साथ एक डेमो क्लास भी है जहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हर एक एग्जाम में आता है, खासतौर से टीयर 2 एग्जाम्स में आता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें स्ट्रगल करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पैराजम्बल। तो पैराजम्बल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, इसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो इस सेशन को पूरा एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एसएससी एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में इंग्लिश का वेटेज कितना होता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये देखते हो। तो हम शुरुआत करते हैं सीजीएल से। एसएससी सीजीएल में आप देख सकते हैं टीयर 1 में आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है वो 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स का उसका वेटेज होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। ठीक है। और यही सीजीएल टीयर 2 में सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी पेपर में है तो वो है इंग्लिश सेक्शन में। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है हमारे यूट्यूब के सेशन में। अगर आप में से किसी ने वो वाला सेशन नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। पेपर 1 के सेक्शन 2 में इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है सीजीएल टीयर 2 में, और यहां पर आप देख सकते हैं 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर 145 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहां पर ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग स्कीम भी है। अगर आपने प्रीलिम्स में या टीयर 1 में गलत आंसर मार्क कर दिया तो आपके 0.25 मार्क्स माइनस हो जाते हैं, और टीयर 2 में एक गलत आंसर पर -1 मार्क यहां पर डिड्यूस हो जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल जो एग्जाम है, ये जो 12th के बाद आप अपीयर कर सकते हैं, तो सीएचएसएल के टीयर 1 में इंग्लिश का सेक्शन है एग्जैक्टली सीजीएल में जैसा है वैसा ही पैटर्न है, 25 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। ठीक है। लेकिन टीयर 2 में सीएचएसएल में आप देख सकते हैं सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 ये आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा और इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 मार्क्स के लिए। तो सेम सीजीएल के टीयर 2 के जैसे ही सीएचएसएल की टीयर 2 एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए। ठीक है। तो ये हमारे एसएससी के सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम्स सीजीएल और सीएचएसएल। इसके अलावा एक तीसरी सबसे पॉपुलर एग्जाम जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है वो है सीपीओ। ठीक है। तो यहाँ पर सीपीओ की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, है ना, तो पेपर 1 और पेपर 2, टीयर 1 टीयर 2, यहाँ पर दोनों में इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीयर 1 में 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, तो 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। यहाँ पर 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स सीजीएल में और सीएचएसएल में। लेकिन सीपीओ वाले एग्जाम्स में आप देख सकते हैं 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। एंड पेपर 2 जो है टीयर 2, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। तो आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्स का यहाँ पर हमने डिटेल्ड एनालिसिस देखा कि सीजीएल में, सीएचएसएल में और सीपीओ में, तीनों एग्जाम्स में इंग्लिश का सेक्शन कितना वेटेज रखता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक कॉमनली पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आस्क्ड इन ऑल एसएससी एग्जाम्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये जो पहले 2 टॉपिक्स हैं ये ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स हैं। इसमें आपका इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज टेस्ट होगा। ग्रामर के कई सारे रूल्स होते हैं जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, उन रूल्स को याद करना होता है, उन रूल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एरर स्पॉटिंग में कोई सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और तीनों में से किसी एक पार्ट में एरर होता है, जनरली ग्रामेटिकल एरर होता है, और वो कौन से पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। उसी के जैसा दूसरा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसमें एरर ऑलरेडी हाईलाइट करके दिया जाता है और हाईलाइटेड पार्ट के सब्स्टिट्यूट दिए जाते हैं, या आप बोल सकते हैं करेक्टेड वर्जन्स दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस, और उन चारों में से कोई एक आपको चॉइस करनी है। ठीक है। तो ग्रामर बहुत जरूरी है, इंग्लिश ग्रामर की डिटेल्ड नॉलेज बहुत बहुत जरूरी है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन, दोनों टाइप के आ सकते हैं।
एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन। तो ये दो जो टॉपिक्स हैं ये भी ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स हैं। इसमें आपको कन्वर्जन के रूल्स याद रखने हैं, एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैसिव टू एक्टिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका एक बड़ा सा चार्ट होता है, फॉर्मूला होते हैं बहुत सारे, और उन फॉर्मूला को याद रखते हुए आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। सेम थिंग गोज फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत सारे रूल्स हैं, टेंस कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है, प्रोनाउन कैसे कब चेंज होता है, ये कई सारी चीजें हम पढ़ते हैं हमारे ग्रामर के सिलेबस में। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सीपीओ का जो एग्जाम है टीयर 2 खास तौर से, जहां पर 200 क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें एक्टिव पैसिव कन्वर्जन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्जन के 15 से 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब एक्टिव पैसिव के 15 और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 15, मतलब 200 में से 30 क्वेश्चंस सिर्फ ये कन्वर्जन के ऊपर देखे गए हैं पास्ट एग्जाम्स में। तो इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं ऐसे टॉपिक्स पे जो ग्रामर एंड वोकैब दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये जनरली सिंगल फिलर्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में डबल फिलर नहीं आता, ठीक है। एक सेंटेंस है उसमें एक वर्ड मिसिंग है, वो कौन सा वर्ड होगा उसमें उसका आंसर आपको ढूंढ निकालना है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का ही बड़ा वर्जन है क्लोज टेस्ट, जिसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ में 4 या 5 जगह पर ब्लैंक स्पेसेस दिए जाएंगे और हर एक ब्लैंक स्पेस के लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। तो पैसेज पढ़ने के बाद पैसेज का मतलब समझ के उस फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में ग्रामर बेस्ड फिलर भी पूछे जाते हैं और वोकैबुलरी बेस्ड फिलर भी पूछे जाते हैं। कभी कभी ग्रामर का नॉलेज टेस्ट करते हैं, कभी कभी वोकैब का नॉलेज टेस्ट करते हैं, दोनों होता है, कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, या ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो ग्रामर और वोकैब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई सभी को। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओनली वोकैब बेस्ड कितने टॉपिक्स होते हैं। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड स्पेलिंग एरर्स। सेम मीनिंग और ऑपोजिट मीनिंग पूछा जा सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड, और इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब पूछते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस को ट्रिकी करने के लिए मैच द कॉलम के पैटर्न में सवाल देते हैं, है ना। एक जगह पर 4 ऑप्शंस है, 4 इडियम्स है, उनके 4 मतलब बताए गए हैं और आपको मैच द कॉलम करना है। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अल्टीमेटली वोकैबुलरी ही आपकी टेस्ट हो रही है, तो ये जो है सारे वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एंड लास्टली जो 2 बचे हुए क्वेश्चंस हैं हमारे, पैराजंबल, सेंटेंस जंबल। कभी कभी एक बड़ा पैराग्राफ आता है जिसमें 4 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, कभी कभी एक बड़ा सेंटेंस होता है जिसके 4 टुकड़े कर देते हैं और उनको रीअरेंज करना होता है। तो पैराजंबल भी आ सकता है, सेंटेंस जंबल भी आ सकता है। आज के सेशन में हम पैराजंबल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, मार्क्स चले जाते हैं, गलत आंसर मार्क करते हैं। तो पैटर्न देखेंगे और सॉल्व करने का तरीका भी देखेंगे। एंड लास्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बड़ा सा पैसेज आएगा, उस पैसेज को पढ़ना है और उन पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। ये आमतौर पर आपको टीयर 2 वाले एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। टीयर 1 में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो 2 आखिरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, यहां पर आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी टेस्ट की जाती है। मतलब आप दिए हुए कंटेंट को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, कितने अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, ये आपकी एनालिटिकल क्षमता को टेस्ट करते हैं। समझ में आई बात। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन ऑल दी एसएससी एग्जाम्स। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और पैराजंबल की तरफ चलते हैं। नाउ हाउ टू सॉल्व पैराजंबल और सेंटेंस जंबल क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के इस डेमो सेशन में मैं आपको 3 मेथड्स सिखाऊंगा और इन तीनों मेथड्स की मदद से पैराजंबल इफेक्टिवली कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा सारी चीजें। पहला तरीका होता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मेथड, ठीक है। आमतौर पर आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, ए बी सी डी, कभी कभी पी क्यू आर एस ऐसे भी नाम देते हैं, समटाइम्स दे नंबर एज 1 2 3 4, समटाइम्स ABCD, ठीक है। नाउ इन चारों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज, पढ़ने के बाद
आप अपने आप को ये सवाल पूछिए कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा होगा, मतलब इन चारों में मेरे पैराग्राफ की शुरुआत में कहां से करूंगा। ठीक है ना। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढने के लिए दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, नो कनेक्टिंग वर्ड्स, मतलब आपके सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कनेक्टिंग वर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि हाउएवर, ऑल्दो, डिस्पाइट या फिर बट, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स हो या कॉज एंड इफेक्ट वाले कनेक्टर हो। सो ऐसे टाइप के जो वर्ड्स हैं, देयरफॉर हो गया, तो इनको हम कंजंक्शंस भी बोलते हैं, और कंजंक्शन जो है वो हमारे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में नहीं आते, आमतौर पर नहीं आते। ठीक है। अगर आपको कहीं सेंटेंस में कंजंक्शन दिखाई दिया, सी सेंटेंस में बट दिखाई दिया, डी सेंटेंस में हाउएवर दिखाई दिया, तो अपने आप को ये बता सकते हैं कि ये सी और डी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकते, शुरुआत सी और डी से नहीं कर सकते। ठीक है। अगली चीज, नो प्रोनाउंस। ठीक है। नाउ बहुत सारे टाइप के प्रोनाउंस होते हैं इंग्लिश में, तो इसमें भी पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, सही है, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, दिस, दैट, दोज, दीज, ऐसे टाइप के जो प्रोनाउंस होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये हमें नहीं चाहिए इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में, नो प्रोनाउंस। ओके। तो अगर आपके सेंटेंस में, ए वाले सेंटेंस में मान लीजिए ही आ गया, शी आ गया, या बी में दिस, दैट जैसे कोई वर्ड दिखाई दिए, तो अगेन ये हिंट्स हैं आपके लिए टू टेल योर सेल्फ कि ये मेरा ओपनिंग सेंटेंस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है। इससे होता यह है कि जैसे ही आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को फाइंड आउट करते हो, तो इमीडिएटली आप ऑप्शंस की तरफ देख सकते हैं, और ऑप्शंस में आप देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपने जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढा है वो आया है शुरुआत में, या उल्टा भी कर सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंस इंट्रोडक्टरी नहीं है वो भी आप देख सकते हैं, और फिर ऑप्शंस में देखिए, है ना, एलिमिनेशन मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, बट दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच देखते हैं, पेयर मेथड। नाउ पेयर यानी कि जोड़ा। आपके चार सेंटेंसेस जो हैं, इनमें से दो सेंटेंस का एक पेयर बनता है। कभी कभी पेयर बनता है, कभी कभी नहीं भी बनता है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में पेयर मिलेगा ही आपको, है ना, लेकिन जहां पर मिलेगा वहां पर आपकी मदद होगी। नाउ ये पेयर दो तीन प्रकार के बनते हैं। पहला होता है नाउन एंड प्रोनाउन का पेयर। ठीक है। मान लीजिए कि ABCD में से बी सेंटेंस में किसी पर्सन का एग्जैक्ट नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और डी सेंटेंस में लिखा हुआ है ही या फिर शी, तो आपको लॉजिक से पता चलता है कि बी में पर्सन है, डी में प्रोनाउन है, तो बी और डी एक साथ पेयर बनेंगे, जोड़ा बनेंगे। तो ऑप्शन में ऐसा ढूंढेंगे जिसमें बी और डी एक साथ है ना। तो ये एक ट्रिक यहां पर आप देख सकते हैं, नाउन प्रोनाउन का पेयर। फिर दूसरा एक पेयर होता है सिमिलर वर्ड्स, यानी कि एक जैसे जो शब्द हैं या कॉमन वर्ड्स आप बोल सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि दो सेंटेंसेस में वही सेम वर्ड रिपीट हो जाता है, वही सेम नाउन रिपीट हो जाता है। तो अगर सेम नाउन ए में भी है, सी में भी है, रिपीट हो गया, तो यहां से आप लॉजिक लगा सकते हैं कि शायद ए और सी का पेयर बनेगा। शायद, ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, ये हमेशा बनेगा ही ऐसी गारंटी नहीं है ना। दीज आर जस्ट हिंट्स फॉर यू। तो ये पेयर बन जाते हैं, आप इनकी मदद से ऑप्शंस देख के फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड मेथड, पेयर मेथड। सबसे आसान मेथड है ये, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि सारे पैराजंबल में पेयर नहीं बनते। कभी कभार रेयरली कोई, लकीली कोई पैराजंबल ऐसा आ गया जहां पर पेयर बन जाते हैं। तीसरा और आखिरी मेथड यहां पर हम देखते हैं, वो है टोन ऑफ द सेंटेंस मेथड। ओके, दिस इज वेरी इफेक्टिव समटाइम्स, स्पेशली इन ट्रिकी वंस, ट्रिकी पैराजंबल्स। तो जैसे मैंने कहा कि ये चार सेंटेंस आपके सामने है ना, ABCD। इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपके माइंड में इस सेंटेंस को लेके क्या फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, पॉजिटिव टोन में है या नेगेटिव टोन में है, ये आपको चेक करना है। अगर ए पढ़ के लगता है कि थोड़ा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव टोन में है, तो इसके सामने ऐसे पॉजिटिव मार्क कर सकते हैं। बी पढ़ के नेगेटिव लग रहा है, सी पढ़ के भी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, और डी जो है वो फिर से पॉजिटिव लग रहा है।
तो ऐसे हर एक सेंटेंस का अपना टोन होता है, पॉजिटिव टोन या फिर नेगेटिव टोन। तो आपको पता चलता है कि पॉजिटिव वाले एक साथ होंगे, नेगेटिव वाले एक साथ होंगे। मतलब क्या है कि ये बी और सी एक साथ हो सकते हैं, और एडी एक साथ हो सकते हैं, लेकिन इनमें भी आगे ऑप्शंस होंगे, बीसी हो सकता है, सीबी भी हो सकता है, एडी की जगह डीए भी हो सकता है ना। लेकिन आपको यहां पर टोन के हिसाब से भी पेयर मिल सकते हैं, राइट। एंड देन आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं कि कहां पर बीसी है, कहां पर सीबी है, कहां पर एडी है, कहां पर डीए है, राइट। तो ऐसे ऑप्शंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड टोन ऑफ द सेंटेंस मेथड। टोन ऑफ द सेंटेंस मेथड यूज करने के लिए आपको उस सेंटेंस के अंदर जो लिखा हुआ है उसका क्रक्स समझना, उसका मतलब डिटेल में समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो अभी ये थियरी है पैराजंबल की, और ये जो 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए, इन तीनों के बारे में एक चीज याद रखिए कि ये फुल प्रूफ नहीं है। बहुत बार काम करते हैं, कभी कभी काम नहीं भी करते। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पर ये तीनों मेथड्स काम नहीं कर रहे, है ना। तो वहां पर आपका लॉजिक काम करता है, जो सबसे पावरफुल टूल है। योर लॉजिक, योर कॉमन सेंस एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, दीज 3 टूल्स विल हेल्प यू रीच द आंसर फास्टर। अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहां तक समझ में आई बात? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल देखते हैं। आज 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और आपको क्या करना है, अभी वीडियो यहां पर आप पॉज कर सकते हैं, और ये जो सेंटेंसेस हैं चारों, ये अच्छे से पढ़िए। 3 मेथड जो हमने डिस्कस किए, उन तीनों में से कौन सा मेथड अप्लाई होगा उसके बारे में सोचिए, और क्या आंसर आएगा ये आप 2 मिनट में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, आई होप आप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके इसका आंसर ढूंढ निकाला। तो अभी देखते हैं ए सेंटेंस में क्या लिखा है। द इक्विपमेंट हाउएवर कुड नॉट रजिस्टर द वेरिएशंस until the temperature crossed a narrow threshold. बी में लिखा है द टीम डिजाइंड a new sensor to measure minute fluctuations in thermal conductivity under controlled conditions. सी में है once the device was installed, the initial readings looked normal and prompted no alarm. डी में लिखा है only after several repeated trials did they realize that the earlier calibration curve was systematically biased. ठीक है, तो अभी ये चारों सेंटेंस पढ़ लिए। इनमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा लग रहा है इसके बारे में सोच सकते हैं, कुछ पेयर बन रहा है क्या वो देख सकते हैं, या फिर टोन ऑफ द पैसेज से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, नाउ आप देखिए, मैं इस पैराजंबल को ना टोन ऑफ द पैसेज मेथड से ज्यादा प्रेफर करूंगा सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो बी सेंटेंस है, द टीम डिजाइंड ए न्यू सेंसर टू मेजर माइन्यूट फ्लक्चुएशंस इन थर्मल कंडक्टिविटी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ये इंट्रोडक्टरी तो लग ही रहा है कि किसी टीम की बात हो रही है जिन्होंने थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए कोई नया सेंसर जो है वो डाल दिया है ना। ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लग भी रहा है। ठीक है, तो अगर आपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मेथड इसका इस्तेमाल किया तो आपको पता चल जाएगा कि बी शुरुआत में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस में भी आप देखिए ए बी बी सी, 4 में से 2 ऑप्शंस बी से शुरू हो रहे हैं। ये भी एक हिंट है एक तरीके से टू टेल यू कि मोस्ट प्रोबेबली बी से ही स्टार्ट होगा सेंटेंस। खैर, इसको ओपन रखते हैं, आगे देखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शंस में बी के बाद सी है। वंस द डिवाइस वाज इंस्टॉल्ड, ये जो नया सेंसर है उसी के लिए डिवाइस बोला गया है। जैसे ही डिवाइस इंस्टॉल किया गया, द इनिशियल रिकॉर्डिंग्स लुक्ड नॉर्मल एंड प्रॉम्प्टेड नो अलार्म। इनिशियल रिकॉर्डिंग जो है वो नॉर्मल लगे, किसी भी प्रकार का अलार्म जो है वो नहीं यहां पर आया। ये सेंटेंस पॉजिटिव है। ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव बात नहीं हो रही है। 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस हमें मिले। ठीक है, only after several repeated trials did they realize that the earlier calibration curve was systematically biased. several repeated trials के बाद उनको realize हुआ कि ये initial जो calibration curve है वो systematically biased है। The equipment however could not register the variations until temperature crossed narrow threshold. तो यहां पर आप देख सकते हैं अचानक से नेगेटिव टोन आ गया, और ये वाला भी नेगेटिव टोन में है ना। मतलब हमें पता चल जाता है कि बीसी एक साथ आएंगे और डीए एक साथ आएंगे। बीसी डीए यहां पर दोनों ऑप्शंस में है, एडी है और डीए है। तो आपको 4 में से 2 ऑप्शंस में ही यहां पर कंफ्यूजन होना चाहिए।
या तो ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि डी के बारे में कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। ये जो हावेवर लिखा है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है। हावेवर क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन होता है या फिर कॉन्ट्रास्ट होता है। तो किसके लिए कॉन्ट्रास्ट है? ये जो डी में लिखा है उसके लिए कॉन्ट्रास्ट है। अगर आप डी और ए को एक साथ जोड़ के देखेंगे हावेवर के साथ, तो एक लॉजिकल सेंटेंस बनता हुआ नजर आएगा, है ना। ये सेवरल अटेम्प्ट्स जो है वो होने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये सिस्टमेटिकली बायस्ड है, लेकिन इक्विपमेंट जो है हावेवर कुड नॉट रजिस्टर द वेरिएशंस। कब तक? अंटिल द टेम्परेचर क्रॉस्ड नैरो थ्रेशोल्ड। टेम्परेचर इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने तक रियलाइज नहीं हुआ उसको, है ना। तो डी और ए का पेयर बनता है ऑप्शन नंबर 3। कितने लोगों का आंसर करेक्ट आया ऑप्शन नंबर 3? कमेंट करके बताइए जितने लोगों का आंसर करेक्ट आया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सेम पैटर्न पे है अगला सवाल, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। While some features were cosmetic, most changes improved accessibility for users with low vision. The developers scheduled the update for a Sunday to reduce disruption, but a bug caused unexpected downtime. Customer complaints mounted quickly, forcing an emergency rollback within hours. The company had announced the overhaul weeks earlier, promising better navigation and faster load time. ठीक है, अभी इसमें देख सकते हैं, ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। डी, डी, बी, ए, चार में से दो ऑप्शंस डी से शुरू हो रहे हैं, तो चांसेस है कि डी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है। हमेशा नहीं होता, लेकिन बहुत बार होता भी है। और आप देख सकते हैं कि ये कोई कंपनी है जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो ओवरहॉल करेंगे। ओवरहॉल यानी कि कंप्लीट चेंज लेके आएंगे। वीक्स अर्लियर, कई हफ्तों पहले अनाउंस किया है कि हम ये बदलाव लेके आएंगे, और इस बदलाव के थ्रू क्या होगा? प्रॉमिस वो कर रहे हैं कि नेविगेशन बेटर होगा और फास्टर लोड टाइम, जल्दी चीजें लोड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी लग रहा है, तो यहां पर हमारा इंट्रो वाला सेंटेंस को हम लिख देते हैं। ठीक है, नाउ डी के बाद अगर आप ऑप्शन देखोगे, ए है और बी है। नाउ द डेवलपर शेड्यूल्ड द अपडेट। ओवरऑल का मतलब क्या है? चेंज। कोई भी चीज किसी भी सिस्टम में जब चेंज लाया जाता है तो वो अपडेट होता है। आप मोबाइल में भी एप्स यूज करते हैं, है ना, और उसमें अगर कोई चेंज लेके आते हैं तो वो अपडेट हो जाता है, अपडेटेड वर्जन ऑफ द ऐप। तो ये जो शेड्यूल अपडेट है, उन्होंने शेड्यूल कब किया था? संडे के दिन किया था, टू रिड्यूस डिसरप्शन, ताकि डिसरप्शन कम से कम हो। संडे के दिन उन्होंने रखा था। बट अ बग कॉज्ड अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम। लेकिन अचानक से कोई बग आ गया, कोई वायरस टाइप की चीज आ गई कंप्यूटर में, तो उसके वजह से अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम, अनएक्सपेक्टेड डिले यहां पर देखने को मिला, है ना। तो डी का पेयर यहां पर बी के साथ बनता है। डी और बी का पेयर बनता है तो ऑप्शन नंबर 2 मोस्ट प्रोबेबल आंसर। फिर भी एक बार सी ए वेरीफाई करके देखते हैं। ये बग आने के वजह से कस्टमर्स ने कंप्लेन की है। माउंटेड क्विकली, माउंटेड यानी कि इंक्रीज्ड, कस्टमर के जो कंप्लेंट्स हैं वो इंक्रीज हो गए। फोर्सिंग एन इमरजेंसी रोल बैक विद इन आवर्स, है ना, तो रोल बैक करना पड़ा बग के वजह से। और फिर सी के बाद लास्ट आएगा ए, while some features were cosmetic, most changes improved accessibility for users with low vision. ये अल्टीमेट रिजल्ट यहां पर देखने को मिला। फाइनल सेंटेंस है आपके पैराग्राफ में। तो डी, बी, सी, ए, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। जितने लोगों का आंसर आया ऑप्शन नंबर 2, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। जिनके आंसर ऑप्शन नंबर 2 नहीं आया, जिन्होंने गलत आंसर दिया, आई होप आप सभी को लॉजिक समझ में आया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेम पैटर्न में सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ओके, having survived the drought, the village contrived a system of shared wells and rotated grazing patterns. ड्राउट यानी कि सूखा अकाल जब पड़ता है तो वो सरवाइव किया उन्होंने, लेकिन गांव वालों ने एक नई सिस्टम कंट्राइव की, यानी कि इजाद किया, नई सिस्टम फॉलो की, जिसमें वो वेल्स को एंड वेल्स में जो पानी है उसको शेयर करेंगे, और रोटेटेड ग्रेजिंग पैटर्न्स यानी कि जो गाय भैंस जो ग्रेजिंग करते हैं उनके ग्रेजिंग पैटर्न्स को चेंज करेंगे, रोटेट करेंगे। एक नया तरीका ढूंढ के निकाला। पॉजिटिव लग रहा है सेंटेंस। The elders who had seen many cycles of scarcity insisted that loans be foregone in favor of communal labor. Before that, hopes of recovery had been dim. Crops failed 3 seasons running and the younger folks migrated. Within 2 years, the soil began to recover and small orchards replanted after the rains bore fruit again.
ना देखिए, सबसे पहली चीज तो आप बिफोर दैट को देख के, कई बार ये लगता है कि दैट आ गया मतलब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया। तो हमें तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि दैट दिखाई दिया मतलब ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता, तो सी से शुरुआत करो ही मत, बी और ए में से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये एक्सेप्शनल केसेस आ सकते हैं बीच बीच में। क्यों कहा था ऐसे, देखिए टोन अगर आप देखते हैं, दो सेंटेंस, विद इन 2 years सॉइल बिगैन टू रिकवर एंड द स्मॉल ऑर्चर्ड्स रीप्लांटेड आफ्टर द रेन्स बोर फ्रूट अगेन। अच्छी बात बोली गई है, सॉइल के बारे में, नए फ्रूट्स आ गए वगैरह वगैरह। यहां पर भी देखिए ड्राउट तो सरवाइव किया, लेकिन एक नया तरीका ढूंढ के निकाला जिसमें कुएं का पानी शेयर करेंगे और ग्रीजिंग पैटर्न्स को रोटेट करेंगे। पॉजिटिव बात है ना। यहां पर आप देख सकते हैं एल्डर्स हु हैड सीन मेनी साइकिल्स ऑफ स्कैरसिटी। एक गांव में ऐसे जो एल्डर्स हैं, बूढ़े लोग जिन्होंने बहुत सारा स्कैरसिटी ऑफ वाटर, बहुत सारा ड्राउट देखा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये जो लोन है उनको फॉरगो कर दो, उनको जाने दो। किसके फेवर में, कम्युनल लेबर के फेवर में, सब मिलके काम करो, कम्युनल लेबर के फेवर में बोलने को कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी अगर आप टोन वाइज देखें तो पॉजिटिव टोन में है। एक ही नेगेटिव सेंटेंस है, वो है बिफोर दैट होप्स ऑफ रिकवरी हैड बीन डिम। रिकवरी की कई सारी जो होप्स हैं वो डिम थी, चांसेस बहुत कम थे। क्रॉप्स 3 बार फेल हुए, है ना। एंड द यंगर फोक्स माइग्रेटेड, गांव के जो यंग लोग हैं वो माइग्रेट कर दिए, शहर चले गए। पूरा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ भी अच्छी बात नहीं बोली। तो 4 में से 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। और आपको लॉजिक से पता है कि ये जो 3 पॉजिटिव्स हैं वो एक साथ होंगे, और जो नेगेटिव है वो अकेला आएगा। तो या तो एंड में होगा या फिर शुरुआत में होगा, है ना। नेगेटिव कहां पर है, सी है। सी शुरुआत में तो हो सकता है ना, क्योंकि नेगेटिव चीज से शुरुआत करेंगे लेकिन अच्छी चीजें बाद में हुई। गांव वालों ने सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला, जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने ये चीज कर दी, सही है। तो ये पैटर्न हमें ज्यादा काम का नहीं है, ये पैटर्न हमारे ज्यादा काम का है। सही बात है। पॉजिटिव से शुरू करेंगे तो फिर 3 ऑप्शन से कहां से शुरू करेंगे, नेगेटिव से तो शुरू कर ही सकते हैं, नेगेटिव से शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 या फिर 1। अभी इसमें भी आप 3 और 4 को एलिमिनेट करने के बाद ए बी और बी ए का पेयर आपको ढूंढ के निकालना ही है, क्योंकि डी जो है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, अभी आप देखिए द एल्डर्स हु हैड सीन मेनी साइकिल्स, उन्होंने कहा कम्युनल लेबर, कम्युनल लेबर लेके आएंगे और फिर उन्होंने ये चीज कर दी। कम्युनल मतलब एक साथ मिलके काम करेंगे, मिलके काम करेंगे तो एक नई सिस्टम शेयर कर दी, नई सिस्टम बना दी ये वाली, और इस सिस्टम के वजह से अच्छा रिजल्ट आया। तो बी और ए का पेयर बनता है, बी और ए एक साथ आएंगे, ए बी जो है वो उल्टा पेयर बन जाएगा, ए बी का पेयर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। सो ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके, खास तौर से टीयर 2 में आते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लिए है, ट्राई कीजिए फटाफट से। सेम चीज करनी है आपको। वीडियो पॉज करके आंसर सॉल्व करना है। He argued that true mastery required not only repetition but also deliberate reflection on errors. At first, the class resisted. They equated practice with mindless repetition and grew bored. The instructor introduced short, targeted reviews after every practice session and modeled the technique. Within weeks, performance scores rose and students began to self-correct before asking help. यहाँ पर आप पेयर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा ही क्लियर पेयर यहाँ पर मिलता है, वो है द इंस्ट्रक्टर का, ये अकेला इंस्ट्रक्टर है, और इसी के लिए ऑप्शन नंबर ए में ये ही लिखा हुआ है, और कहीं पर भी ही को रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा नाउन नहीं है ना। तो सी और ए का पेयर बनता है, सी और ए का पेयर बनता है ऑब्वियसली। देखिए ऑप्शंस में कहां कहां पर, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। सी और ए के बीच में बी लग गया, नहीं चल सकता। ए सी उल्टा पेयर आ गया, नहीं चल सकता। सी और ए के बीच में डी लग गया, नहीं चल सकता। बस इतना सा ही देख के
ये छोटा सा पेयर फाइंड आउट करने के साथ साथ आप आंसर फाइंड आउट कर देंगे। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार वेरीफाई करके देख लो, सारे ऑप्शंस बना के सेंटेंस पैराग्राफ अच्छे से बन रहा है क्या देख लीजिए, लेकिन टाइम सेविंग, फटाफट से आंसर आ गया विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इस वाले पैराजंबल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आखिरी सवाल आज की एक्सरसाइज का, 5th एंड फाइनल पैराजंबल। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ओके, दी आर्काइव कंटेन्ड लेटर्स, आर्काइव यानी कि ऐसी जगह जहां पर पुराने लेटर्स, पुरानी किताबें रखी जाती है। ठीक है, ऐसे लेटर्स थे जो हिंट करते थे या जो बताए, क्या बता रहे हैं, एट अ लॉन्ग फॉरगॉटन कोलैबोरेशन बिटवीन 2 आर्टिस्ट्स, कोई 2 आर्टिस्ट हैं जिनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ था और ये भूल गए हैं लोग कि ये कोलैबोरेशन हो चुका है, इसके बारे में हमें बताते हैं। Scholars traced a series of stylistic parallels that had been overlooked by earlier critics. Initially dismissed as mere drafts, the documents revealed drafts of a jointly authored manifesto. एक ऐसा मैनिफेस्टो जो jointly authored है, यानी कि दोनों ने मिलके लिखा हुआ है। Renewed interest in the period prompted a careful cataloging of manuscripts by the institute. ठीक है, now jointly authored manifesto एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द 2 आर्टिस्ट्स, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो मुझे एक जैसी दिख रही है, सिमिलर टाइप, सिमिलर टोन, सिमिलर वर्ड स्ट्रक्चर, तो पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है सेम वर्ड्स का, मतलब ए और सी का पेयर बन जाता है, ए और सी एक साथ होने चाहिए। ऑप्शंस में देखते हैं, ए सी है, यहां पर भी ए सी है, सी ए है, हो सकता है तो क्वेश्चन मार्क बना के रख दो, लेकिन ए सी यहां पर एक साथ नहीं है तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ रिन्यूड इंटरेस्ट इन द पीरियड प्रॉम्प्टेड अ केयरफुल कैटलॉगिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट बाय द इंस्टीट्यूट। ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है क्या, क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारी जो फाइंड आउट किए गए आर्काइव के अंदर लेटर्स मिलना, उन लेटर्स से पता चलना कि दोनों ने मिलके कुछ किया है, कोई 2 आर्टिस्ट थे उन्होंने मिलके कोई मैनिफेस्टो लिखा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, लोगों का अचानक से इंटरेस्ट बढ़ गया एक पर्टिकुलर पीरियड में, जिसने प्रॉम्प्ट किया, जिसने शुरुआत की, स्टार्टेड केयरफुल कैटलॉगिंग, इसकी शुरुआत की, तो ओपनिंग सेंटेंस डी हो सकता है। ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 फिर से सही हो सकता है। एंड देन ए और सी का पेयर है, एंड लास्टली स्कॉलर्स ट्रेस्ड ए सीरीज ऑफ स्टाइलिस्टिक पैरेलल्स दैट हैड बीन ओवरलुक्ड बाय अर्लियर क्रिटिक्स। पुराने जो क्रिटिक्स थे जिन्होंने इन दोनों के काम को ओवरलुक कर दिया था, इनको स्कॉलर्स ने ट्रेस बैक कर लिया, है ना, रिसेंट स्कॉलर्स ने। तो बी जो है वो लास्ट सेंटेंस यानी कि फाइनल सेंटेंस हो सकता है हमारे पैराग्राफ का। तो ऑप्शन नंबर 1 अगेन हैज टू बी द राइट आंसर। ये वाला ट्रिकी था, लास्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ट्रिकी रखा था, जस्ट टू शो यू कि ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इन 5 क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट हुए, कितने गलत हुए, कहां कहां पर गलत हुए, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, नाउ आप में से जो भी स्टूडेंट्स एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उन सभी के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि परचम क्लासेस के ऊपर हमारे कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, पेड क्लासेस। दिस इज द एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव बैच 2026-2027। ठीक है, और ये लाइफ टाइम बैच है। अगले साल के लिए जो टारगेट कर रहे हैं 2026 और उसके अगले साल के लिए जो लोग टारगेट कर रहे हैं एसएससी एग्जाम्स, उनके लिए एकदम आइडियल बैच है। ये 6 महीने चलेगा, 6 मंथ्स प्रोग्राम है। ठीक है, और इसके साथ ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से, अगले महीने। इसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, साइंस, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स डिटेल्ड में पढ़ाए जाएंगे। इंग्लिश जो है वो मैं कवर करूंगा, बाकी सारे फैकल्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी जो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हैं एंड दिस इज ओनली फॉर ₹2499। 9 नवंबर तक ये वैलिड रहेगा। आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, आई रिकमेंड यू कि आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डाउनलोड करने लायक पीडीएफ मिलेंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, डिटेल्ड पीवाईक्यू डिस्कशन होगा, एंड वर्ल्ड मैपिंग, ये भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है।
ठीक है। इसके साथ साथ एसएससी जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलेगा इस वाले कोर्स में। इसके अलावा एक एसएससी और रेलवेज का कंबाइंड कोर्स भी है। कुछ लोग आप में से रेलवेज की भी तैयारी कर रहे हैं। रेलवेज के एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं आता, लेकिन अगर आप एसएससी और रेलवेज दोनों की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप कंबाइंड मेगा कॉम्बो ले सकते हैं। सेम चीज है, यहाँ पर 6 मंथ्स प्रोग्राम है। इसमें भी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली इंग्लिश जो है ये एसएससी वाले सेक्शन में आएगा, रेलवेज वाले सेक्शन में नहीं आएगा। एंड ओनली फॉर 2999 है ना, 2999 में आपको ये मिल जाएगा। सेम सारी की सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे एंड हाईली रिकमेंडेड। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर रेलवेज, तो रेलवे कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी है जिसमें इंग्लिश का सेक्शन नहीं है, बट बाकी सारे जो रेलवेज के सब्जेक्ट्स होते हैं जो पूछे जाते हैं ये आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। तो these are the offers that you will get, live and recorded lectures, PDFs, computer based test, है ना, एंड कोर्स ऑफर्स। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 2299 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो ये सारे बैचेस हमारे नए स्टार्ट होने जा रहे हैं एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए 2026, उसके अगले साल के लिए जल्दी से एनरोल कर लीजिए फटाफट से। एंड आई होप टू सी यू ऑल इन आवर पेड क्लासेस एज वेल। आज का ये हमारा सेशन आई होप आप सभी को अच्छा लगा। एसएससी इंग्लिश का सिलेबस पूरा डिटेल में हमने देखा, पैटर्न हमने देखा, और पैराजंबल जैसा एक ट्रिकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते रहिए परचम क्लासेस, एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।